lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अभी तक जितना पढ़ा है वो सब पढ़ लिया होगा, तो आगे अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. Now Deepak claims there are some multiples of 11 which when double are still multiples of 11, but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when doubled. So examine if this conjecture is true. Explain your conclusion. So यहाँ पे उसने बोला कि कुछ मल्टीपल्स ऑफ 11 है. देखो, अगर 11 के कुछ भी मल्टीपल, जैसे 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, 66 हो सकता है एंड सो ऑन. तो बहुत सारे 11 की मल्टीपल्स पॉसिबल है. अब अगर हम 11 की मल्टीपल्स को डबल करें, इसको पहले ऐसे भी समझो, आपके पास 11 का मल्टीपल है, इस फॉर्म में ही होगा, ठीक है. अगर हम इसको डबल करते हैं, अगर आप इसको डबल कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22m, ठीक है, या मैं इसको लिख सकती हूँ 11 इंटू 2m, ऐसे लिख सकते हैं. सो 11 तो इसमें अभी भी है ना, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा. और उसने बोला कि देयर आर सम अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 दैट डू नॉट रिमेन मल्टीपल ऑफ 11. मतलब ये गलत बात बोल रहा है. और चेक कर लेते हैं, जैसे ये है, इसको डबल करो, इसको आप डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 22, अभी भी 11 का मल्टीपल है. इसको डबल करो 44, अभी भी मल्टीपल है 11 का. इसका डबल करो 66, अभी भी मल्टीपल है. इसका डबल करो 88, अभी भी मल्टीपल है. इसका डबल करो, इसका डबल करो, 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे, बट स्टिल दे विल रिमेन दी मल्टीपल. मतलब दीपक ने जो क्लेम किया है दिस इज इनकरेक्ट. सो हमें बताना था कि भैया उसने जो कंजेक्चर बताया है वो ट्रू है या नहीं. सो दिस इज फॉल्स. ऐसा नहीं है. कोई भी नंबर है, अगर हम उसका मल्टीपल ले और उसको डबल कर दे तो वो उस नंबर का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि उसमें वो नंबर प्रेजेंट है. उस नंबर का अगर वो फैक्टर है मतलब वो मल्टीपल रहेगा. ठीक है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, पॉइंट समझ जाना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. So question number 12, determine whether the statement below are always true, sometimes true or never true. Explain your reasoning. So यहाँ पे हमें बताना है क्या ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हमेशा सही होंगी, कभी कभी सही होंगी या कभी भी सही नहीं होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको ना, जब भी ऐसा वाले होते हैं ना तो हम एल्जेब्रा, मतलब इसमें साथ में ना वेरिएबल वाला भी समझते हुए चलते हैं. ठीक है, जैसे द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. अगर मल्टीपल ऑफ 6 कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा, एंड मल्टीपल ऑफ 3 कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा. ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो 6 3 18 एंड a इंटू b, इस तरीके से. अब उन्होंने कहा कि इनका प्रोडक्ट हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 होगा. बिल्कुल होगा. क्यों, देखो, क्योंकि 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2, मतलब जो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा था इसमें 9 था एज अ फैक्टर. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. अब ये तो मैंने तुम्हें इससे बता दिया. अब जब तक मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 6 लो कोई, लेट्स सपोज हमने 12 ले लिया. चलो 12 एक मल्टीपल है 6 का, ठीक है, एंड 3 का कोई मल्टीपल लो, 3 का मल्टीपल हमने ले लिया, चलो 9. अब 12 इंटू 9 करके देखो तो 12 इंटू 9 होता है 108. अब ये 108 क्या 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है. समझे, ऐसे ही और लो, 6 का कोई मल्टीपल ले लिया हमने 36 और 3 का कोई मल्टीपल ले लिया, लेट्स सपोज 12. इसको मल्टीप्लाई करो, सो 36 इंटू 12 करके देखते हैं. 6 2 12, देन 3 2 6 7 एंड ये आ जाएगा 6 3. सो ये आ गया 2, 6 6 12 13 एंड 3 4. सो ये आ गया हमारे पास 432. अभी बहुत ही रैंडमली है, ये 9 का मल्टीपल होगा. चेक करो 4 5 6 7 8 9 है 9 का मल्टीपल. सो आप कोई भी 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल लो, उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा. ठीक है, क्लियर है. दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6. अब अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं, सो अगर हम इवन नंबर की बात करें तो पहला नंबर ही हमारा 2n की फॉर्म में होगा. अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेते कॉन्जिक्यूटिव 2n प्लस 1 करते, लेकिन हमें नेक्स्ट इवन लेना है तो प्लस 2 होगा. जैसे ये देखो 2 और नेक्स्ट इवन क्या होगा 4, देन नेक्स्ट इवन 6 8 एंड सो ऑन. सो 2 प्लस 2, फिर 2 प्लस 4, फिर 2 प्लस 6, इस तरीके से प्लस होगा, है ना. सो ये हो गया 2n और
सेकेंड हमारा हो जाएगा 2n प्लस 2, फिर आएगा 2n प्लस 4, क्योंकि इवन लेना है हमें कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। सो हमारे पास 3 ही बोल रहे थे, 3 हमने ले लिया। अब वो कह रहे हैं इनका जो सम है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, तो आओ देख लेते हैं। सो 2n 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 ये हो जाएगा 6n एंड प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा। देखो इसमें से 6 कॉमन मिल जाएगा, n प्लस 1, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। देखो ना n की अब कुछ भी वैल्यू हो, 6 बाहर आ रहा है मतलब वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब अगेन करके देखेंगे, अभी हम टेंशन मत लो। सो हमें सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेना है, तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6। अब इसका क्या करना है, सम 6 7 8 9 10 11 12 6 का मल्टीपल है। इसी तरीके से हमने लिया 12 14 16। सो अब 6 7 8 9 10 12 एंड 1 2 3 4, सो 42 अगेन 6 का मल्टीपल है। तो आप कैसे भी 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, हमेशा सम मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, नहीं अभी थर्ड पार्ट है पहले। अच्छा ये सारा भी तुम देख लो, कुछ देखना है तो फिर मैं इसको रब करके थर्ड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हटा रहे हैं। अब देखो इफ A B C D E F, ठीक है, अब ये सारी कोई डिजिट होंगी, इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये हमारा 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। नाउ देन बी ए, अच्छा नंबर चेंज कर दिया इन्होंने, बी ए कहाँ गया भाई, हेलो हेलो, बी ए डी सी एफ, डी सी ई एफ, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अगर ये नंबर होगा तो क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 6 होगा, तो ध्यान से समझना। देखो ये मल्टीपल ऑफ 6 था मतलब 2 से भी डिविजिबल था, 3 से भी, 2 से डिविजिबल मतलब f जो है वो इवन होगा, एंड 3 से डिविजिबल था मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सब का जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 आया होगा, ठीक है। तभी तो भैया ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल था। अब सेम चीज देखो, f उन्होंने लास्ट में सेम रखा मतलब लास्ट डिजिट अभी भी इवन है, सो 2 से डिविजिबल है, करेक्ट। अब यहाँ पे a b c d e f, a b c d e f, उन्हीं सभी डिजिट्स को आगे पीछे रख दिया। अब अगर इन सभी डिजिट्स को प्लस करके मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा था, तो अगर डिजिट्स को किसी और ऑर्डर में रख देंगे तब भी उसका सम तो 3 ही रहेगा। जैसे अगर हमारे पास है 3 रहेगा मतलब मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। जैसे हमारे पास है 6 3 9 1 8, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था, ठीक है। सो हमने देखा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, रुको मैं ज्यादा करती हूँ, 6 7 8 9 9 9 18 19 20 27, ठीक है। तो इसका सम 27 था। अब अगर मैं डिजिट्स को इधर उधर कर दूं कि 9 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, तब भी बच्चे इसका सम तो 27 ही रहेगा ना। सो डिजिट्स को आप जैसे मर्जी लिख दो, सम तो सेम ही रहेगा, मतलब ये 3 का मल्टीपल भी रहेगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर वो पहले मल्टीपल ऑफ 6 था तो डिजिट्स को आगे पीछे करने के बाद भी वो 6 का मल्टीपल रहेगा। ओनली इफ, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये f की सिचुएशन चेंज कर देते, f की जगह अगर ये ऐसे लिख देते b a d c f e, इस तरीके से कर देते तो डाउट रहेगा, क्योंकि पहले लास्ट में f था, हम कह सकते थे 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है। लेकिन अगर लास्ट में e आ गया, अब हमें क्या पता वो इवन है या ऑड है, और अगर हमें नहीं पता वो इवन है या ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लास्ट डिजिट को f ही रखा, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि देखो पहले लास्ट में f था, 2 से डिविजिबल था, अभी भी अगर f है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, और यही एग्जाम में टीचर्स खेल जाते कि आप देखोगे ये ऐसे दिखा, अरे यार ये क्वेश्चन तो बुक में किया था, हाँ हाँ सेम है, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। 8 इंटू 7b माइनस 3 माइनस 4 11b प्लस 1, ये पूरा इज अ मल्टीपल ऑफ 12। क्या ये 12 का मल्टीपल होगा, चेक करते हैं। नाउ 8 इंटू 7 इज 56b माइनस 8 3 जा 24 माइनस 4 इंटू 11 इज 44b एंड 4 1 जा 4, लेकिन बाहर माइनस का है तो ये 4 माइनस का आएगा। देन 56 में से 44 माइनस करो, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, देन 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 12b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 25 26 27 28। अब देखो जरा यहाँ पे इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 12 तो कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, 4 कॉमन मिल जाएगा हद मार के। सो अगर मैं 4 कॉमन भी ले लूंगी सो ये मेरे पास बचेगा 4 3 जा 12 एंड 4 इंटू 8 इज 4 इंटू 7 इज
28। सो ये हमें जो भी आंसर मिलेगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा लेकिन 12 का मल्टीपल नहीं है वो, ठीक है। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि भैया अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हो जाएं, जैसे मान लो इसको काट पीट के कुछ 3 आ जाता है तो 4 3 ज़ा 12, तब हो सकता है, लेकिन ये पूरा शॉर्ट मल्टीपल हो, दिस इज समटाइम्स ट्रू। ऑलवेज ट्रू कब होता? ऑलवेज ट्रू होता बच्चे अगर हमारा ऐसा हो जाता कि मान लो यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा आ जाता कि लेट्स सपोज कैसे बताऊं मैं, अगर हमारे पास यहाँ बाहर 12 आ जाता, कैसे बताऊं मैं, हटा दी, कुछ और सोचने लग गई थी मैं। सो अगर बाहर ऐसा होता कि 12 और अंदर ब्रैकेट में कुछ कुछ होता तो हम कहते कि हाँ भैया ये ऑलवेज ट्रू है, हमेशा 12 का मल्टीपल होगा। लेकिन अब क्या है, क्योंकि बाहर 4 है, अंदर अगर कुछ ऐसा आ जाए कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करें हम तो 12 का मल्टीपल आए तो पॉसिबल, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज समटाइम्स ट्रू। ओके, मान लो अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ किया, ये जैसे 4 था, अब मान लो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास 6 आ गया तो 6 4 ज़ा 24, फिर हम कहेंगे 12 का मल्टीपल आ गया, लेकिन उसको सॉल्व कर कर आके मान लो 5 आया तो 4 5 ज़ा 20, फिर हम कहेंगे 12 का मल्टीपल नहीं है। सो देयरफॉर समटाइम्स ट्रू। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चूज एनी 3 नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि कोई भी 3 नंबर्स चूज कर लो और उनका सम कब डिविजिबल। अच्छा, डिविजिबिलिटी 3 की कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर मेरे पास नंबर है लेट्स सपोज 3 6 9, ठीक है, मैंने ये 3 नंबर चूज करे। अब अगर हमें चेक करना है नंबर डिविजिबल होगा 3 से या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। या अगर मैं बड़े नंबर ले लेती, लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 30, एक नंबर लिया 33 और एक नंबर लिया मैंने 90, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है तो क्या होगा, इनका पहले पूरा एक नंबर फॉर्म हो, फिर सारी डिजिट्स को हम ऐड करें, फिर चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार ऐसे ही आप नंबर्स देख के भी बता सकते हो कि आपको इनको ऐड करने के बाद या ये नंबर जब फॉर्म होगा तो क्या हमें 3 से डिविजिबल मिलेगा या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग केसेस है। जैसे कि केस नंबर 1 है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिए 3 12 21। अब इन नंबर्स में क्या दिख रहा है हमें, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, मतलब अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पे हम रिमाइंडर देख रहे हैं, 12 को 3 से डिवाइड करोगे अगेन रिमाइंडर 0, 21 को डिवाइड करोगे अगेन रिमाइंडर 0। तो तीनों नंबर्स जो हमने लिए उनके रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। मतलब इफ R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों के रिमाइंडर का सम 0 है तो हम कहेंगे भाई ये अब नंबर्स है, इसको 3 1 2 2 1 या 2 1 1 2 3 या किसी भी ऑर्डर में लिख लोगे, ये आपका हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा जब इंडिविजुअल नंबर की जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, उनका टोटल सम 0 है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, अब यहाँ पे अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, ये बचेगा 1। उसके बाद 13 को डिवाइड करूं ये बचेगा 1। उसके बाद 22 को डिवाइड करूं ये बचेगा 1, है ना। 3 से इनको डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब तीनों नंबर्स का ही जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 1 बच रहा है, तो फिर से चेक करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या मिला हमें, 1 प्लस 1 प्लस 1, सो ये आ गया हमारे पास 3। अगर आपके पास ये केस है कि तीनों को प्लस करके, तीनों का रिमाइंडर प्लस करके हमें जो मिल रहा है टोटल 3 मिल रहा है, सो दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इन नंबर से जो भी बनेगा वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड केस देख लिया। अब थर्ड केस में यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 3 से, सो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। 11 को डिवाइड करूं क्या मिलेगा, देखो 11 है, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 रिमाइंडर, सो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 रिमाइंडर। अगर मैं 19 को 3 से डिवाइड करूं तो 6 ज़ा 18 होगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। सो इस केस में क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या मिला मुझे, 0 प्लस 2 प्लस 1, सो दैट इज 3, ठीक है। 3 रिमाइंडर मिल रहा है अगेन, सो मतलब एक ये केस भी है कि एक रिमाइंडर आपका 0 आया है, दो नंबर से 2 और 1 मिलके क्या बन गए, 3 बन गए। सो ये हो गया केस नंबर 3। लास्ट केस, इसमें देखो इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, सो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2, अगेन 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 2, 20 से क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर 2, सो यहाँ पे अगेन R1
प्लस R2 प्लस R3 कितना मिल रहा है 6। 2 प्लस 2 प्लस 2 करोगे, रिमाइंडर का सम कितना है 6। तो ये भी आप कैसे भी अरेंज कर लो, आपको क्या मिलेगा, डिविजिबल मिलेगा 3 से। जब आपके पास केस क्या होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल है 6 के, या हम कह सकते हैं सभी रिमाइंडर हमारे कितने हैं 2 2 2 हैं। सो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या केसेस हमने देखे। पहला केस हमने देखा जिसमें सारे रिमाइंडर R1 R2 R3 तीनों रिमाइंडर 0 0 0 था, ठीक है। देन केस नंबर 2 हमने देखा जिसमें सारे रिमाइंडर क्या थे 1 1 1। फिर हमने केस नंबर 3 देखा जिसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या थे, कोई एक 0 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट केस हमने देखा कि सबसे हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2 2 मिल रहा है। सो ये चारों हमारे केस है जिसमें हम नंबर से जज कर सकते हैं कि भैया वो डिविजिबल होंगे 3 से या नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. So now question 14 is the product of two consecutive integers always a multiple of 2. अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ले तो क्या उनको जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे, मतलब उनको मल्टीप्लाई करोगे, क्या आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा। देखो जब भी हम कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं लगातार वाले, जैसे हमने ले लिया 2 3 या 3 4 या 7 8 या 10 11, ठीक है, ऐसे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे उसमें ना आपको एक चीज दिखेगी, जैसे 2 इवन है ये ऑड है, ये ऑड है तो ये इवन है, ये ऑड ये इवन तो ये ऑड। हमेशा जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे उनमें से एक इवन और एक ऑड पक्का होगा। और हमें पता है कि किसी भी इवन नंबर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा इवन मिलता है हमें। सो दैट मीन्स जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी मुझे इवन आंसर मिलेगा। और हमें पता है जितने भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं सारे ही मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। सो दैट मीन्स ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 2, वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है इन्होंने, What about the product of these consecutive। अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये ना बुक में एरर है, क्योंकि आगे इन्होंने फिर 4 का पूछा 5 का पूछा, तो यहाँ पे होना चाहिए What about the product of 3 consecutive number। कि आप अगर 3 consecutive numbers का या इंटीजर्स का प्रोडक्ट करोगे तो उस केस में is it always a multiple of 6, क्या वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। देखो अब अगर हम 3 consecutive नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 3 4 5, ठीक है, या हमने लिया 1 2 3, ठीक है, एंड या हमने लिए थोड़ा बड़ा लेते 10 11 12, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब देखो जरा इसका देखो प्रोडक्ट देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो ये आया 6। यहाँ पे अगर हम देखिए 5 4 जा 20 20 इंटू 3 करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 60। यहाँ पे देखो 12 इंटू 10 करेंगे 120 इंटू 11 करके देख लो 11 0 से 0 11 2 जा, अब ऐसे मल्टीप्लाई होता नहीं, लेकिन फटाफट करने के लिए कर रही हूँ मैं 22 एंड 11 1 जा 11 और आगे आ जाएगा 11 1 जा 11 12 13, सो ये आ गया हमारे पास 1320, ठीक है भाई, क्लियर है। अब तुम चेक कर लो ये तीनों ही तुम्हें मल्टीपल ऑफ 6 मिलेंगे, लेकिन रीजन क्या है, कैसे ये है या नहीं है। सो हमने देखा हमें मल्टीपल ऑफ 6 तो मिल रहे हैं। अब इसका रीजन ये है कि जब भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 या हमने लिया 3 4 5 या हमने लिया 10 11 12, सो हर केस में आप देखोगे एक तो इसमें इवन नंबर पक्का होगा, जैसे यहाँ पे 2 इवन है, इसमें देखोगे यहाँ पे भी एक इवन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा इधर तो 2 इवन है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें इवन नंबर हमेशा है और मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि हर तीसरा नंबर, जैसे 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई 3 पहला मल्टीपल है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने 3 नंबर्स लिए, सो इसमें इवन नंबर भी है, मतलब 2 का मल्टीपल भी है एंड यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी है। सो यहाँ पे जब भी आप 3 ऐसे नंबर्स को करोगे, पहली चीज तो जब मल्टीप्लाई होगा एक इवन नंबर है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है, ठीक है, सो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो गया और इवन है तो मल्टीपल ऑफ 2 भी हो गया। अब जहां पे भी मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है मल्टीपल ऑफ 2 भी आ रहा है, मतलब वो हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। तो हम कह सकते हैं कि यस ऐसा हमेशा होगा
कि जब भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा आपको मल्टीपल ऑफ 6 मिलेगा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, इसको हटा के आगे समझते हैं। What can you say about the product of 4 consecutive integers? अगर 4 नंबर्स ले तो क्या होगा, जैसे हमने लिया 1 2 3 4, या हमने लिया 7 8 9 10। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं वरना और बढ़ता जाएगा। सो अब इस केस में देखो क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 1 इज 24, हमारे पास 24 आया। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो हमारे पास हो जाएगा 9 8 72 एंड 7 इंटू 7 कर लेते हैं, चलो 0 तो लगा लेंगे, 7 2 14, 7 7 49 50। सो ये आ गया 5 0 4 और साथ में 0। ठीक है, सो यहाँ पे ना अब भैया पता कैसे लगाएं कि कौन सा होगा, हमारा आंसर जो है वो तो होगा मल्टीपल ऑफ 24। क्यों भैया, क्योंकि ये भी 24 का मल्टीपल है, ये भी 24 का मल्टीपल है, पर ये आया कहां से। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हो, जब भी हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 4 को जैसे हम बिल्कुल बेसिक ले 1 2 3 4 और एक हमने ले लिया चलो 2 3 4 5। अब अगर आप इसमें देखोगे सो इसमें हमेशा हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमें हर बारी में 2 इवन नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें चेक कर लो, ये और ये इवन है। ठीक है, और कोई 4 रैंडम नंबर ले लो, 12 13 14 15, या ऑड से चलो स्टार्ट कर लो, 21 22 23 24। अब हर बार आप क्या देखोगे कि यहाँ पे भी 2 हमें मिल रहे हैं इवन, इधर भी 2, सॉरी इधर भी हमारे पास 2 इवन नंबर है। सो हर बार हमें 2 इवन नंबर तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, सो इसके साथ तो ये तो चलो ये हो गया हमारा 4, इसके साथ अगर आप देखोगे सो भैया क्योंकि 4 नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 3 भी पक्का है इसमें, यहाँ पे भी देख लो, इसमें देख लो मल्टीपल ऑफ 3 ये रहा, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 ये रहा और ये रहा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमें एक तो ये तो मिल ही रहा है, साथ में मल्टीपल ऑफ 3 भी मिल रहा है, मतलब इंटू 3 भी हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया 4 3 12। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया फिर तो ये होना चाहिए कि जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे तो आपको 12 के मल्टीपल मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी में जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़े, यहाँ पे देखो 4 आया मतलब 2 इंटू 2, एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे भी 4 था अगेन 2 इंटू 2, यहाँ पे आगे बढ़ोगे जैसे हम 12 और 14 लिया, 2 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग, मतलब ये 2 हमें 2 बार मिल रहा है, 2 ये वाला, ये भी 2 इंटू, सो 2 हमें एक बार हमेशा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 12 तो है ही, साथ में इंटू 2 करोगे तो 24 के मल्टीपल्स मिलेंगे आपको हमेशा जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे। ठीक है, यही सेम चीज, यही सेम ट्रिक लगेगी जब हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और कोई ले लो 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें नया क्या आया, अगर हम पुराने वाले से ही समझे, अभी भी इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 तो है ही हमारे पास। ठीक है, सो एक तो मल्टीपल ऑफ 2 है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और 2 इवन नंबर तो हमेशा मिलेंगे। सो 2 इंटू 2 तो आपका फिक्स्ड ही है, ये तो तुम्हें मिल ही रहा है। उसके बाद एक मल्टीपल ऑफ 3 पक्का मिलेगा, सो मल्टीपल ऑफ 3 भी मिल रहा है हमें, मतलब इंटू 3 भी पक्का होगा, ये भी फिक्स है। एंड उसके अलावा जब भी हम 5 नंबर्स लेंगे तो आपको हमेशा, क्योंकि अगेन जैसे एवरी 3rd नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एवरी 5th नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जैसे कोई रैंडम ले लो, मान लो मैंने 63 से स्टार्ट किया, 63 64 65 66 67 आ गया मल्टीपल ऑफ 5। सो ऐसे कोई भी 5 रैंडम नंबर लो, उसमें मल्टीपल ऑफ 5 पक्का आएगा। सो मतलब इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 हमेशा आएगा। ठीक है, अब इसका टोटल देख लो, ये हो गया 4 4 3 12 12 5 60। सो ये हमेशा 60 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब भी आप 5 नंबर लोगे, यहाँ पे मैंने पहले ही 2 बार 2 ले लिया, अगर आप सिंगल बार लोगे सो ये देख लो 5 3 15 15 4 60। सो 60 का मल्टीपल हमेशा होगा,
ऑल्सो जैसे हमने लास्ट में किया था कि 12 का था तो हम कहते भैया एक इंटू 2 तो एक्स्ट्रा आएगा ही। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 इंटू 2, देखो 3 बार 2 हो गया। यहाँ पे इसको देखो 2 इंटू 2, यहाँ पे देखोगे तो 2 इंटू 3, सो अगेन आपके पास 3 बार 2 आ गया। तो 3 बार 2 तो आपके पास आ ही रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब इसको ऐसे देखोगे तो भैया इसमें इंटू 2 कर दो, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 120 होगा। सो हम यहाँ पे अब कंक्लूजन में बताती हूँ। आई नो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब इसका कंक्लूजन समझो, जो हमने चीजें सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किया तो वो हमेशा क्या होगा, इवन आएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी कि भैया दो कॉन्जिक्यूटिव में से एक इवन होता है, तो इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर इवन मिलेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तब हमने देखा भाई 3 नंबर्स को आप करोगे तो उसमें 2 का मल्टीपल भी है, उसमें 3 का मल्टीपल भी है। सो दैट मीन्स अगर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है तो वो मल्टीपल ऑफ 6 आएगा प्रोडक्ट हमेशा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए हमने समझा कि भैया जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, पहली चीज तो उसमें इंटू 2 तो है ही, उसमें हमारे पास इंटू 3 भी है, और क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 2 का जो मल्टीपल है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 4 है, सो ये 2 इंटू 2 हमें मिला, तो हमेशा क्या होगा 2, 3 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सो हमेशा हमें मल्टीपल ऑफ 24 मिलेगा। सेम यही चीज अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, अगर आप 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो, सो इस केस में हमारे साथ क्या होगा, जब हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे बच्चे, उसमें मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है, एंड आगे बढ़ते बढ़ते हमें 2 के मल्टीपल्स मतलब डबल होके मिलते हैं, एंड ऑल्सो उसमें मल्टीपल ऑफ 5 भी है। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 करेंगे 120। सो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 120 होगा, ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, 15th क्वेश्चन अगेन हमारे पास ये वाले आ गए जहां पे हर जो हमारा सारे जो हमारे पास लेटर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, ठीक है, किसी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ई एफ मल्टीप्लाई होगा ई से, और जो आंसर मिलेगा वो तीनों लेटर्स हमें सेम मिलने चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया, हमें ही अपने हिट एंड ट्रायल्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे इसमें, क्योंकि कोई नंबर तो मेंशन है नहीं, तो हम ये दिमाग लगाएंगे यार 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से, और उसमें भी जो डिजिट यहाँ पे होगी वही डिजिट यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और 3 डिजिट आया। जैसे कि अगर मैं समझती हूँ कि यार चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, एंड एफ तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लो मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया 29 ले लिया, मल्टीप्लाई तो 2 से ही होगा, सो 2 इंटू 9 करेंगे 18 आ जाएगा, 2 2 जा 4 5, सो ये लो, यहाँ तो 29 को भी अगर मैं 2 से कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 58, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो 2 की जगह 3 रख के देखो, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 30 रख लिया, मल्टीप्लाई जो यहाँ होगा वही यहाँ रखना पड़ेगा, सो 3 0 जा 0, 3 3 जा 90, अब ये 90 आया है, थोड़ा बहुत पास आ गया, लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। इसी में अगर मैं देखूँ 33 इंटू 3 करूँ, सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो यहाँ पे 99 आ गया। अब इससे अगर मैं एक नंबर भी बढ़ाऊंगी तो मुझे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। सो हमने देख लिया 33 इंटू 3 तो 99 आ रहा है। 33 से और बड़ा रख के देखते हैं, सो 34 इंटू 3 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख लो ई है, यहाँ भी ई है, सो ये नंबर और ये नंबर मुझे सेम रखना पड़ेगा। अब इसको करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो आगे 4 से करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे, पर चलो, सो 3 4 जा 12, देन 3 3 जा 9 10। अब यहाँ पे आंसर तो आया बट तीनों डिजिट सेम नहीं आई, सो अभी इसी 3 को फिक्स रखते हैं, और यहाँ पे हम 4 की जगह 5 लेते हैं, सो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 105 आया, अभी भी हमें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे अगेन 5 की जगह 6 रख के देख लो, इधर तो 3 फिक्स ही है, सो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, अभी भी 3 डिजिट नंबर तो मिल रहा है लेकिन सारी डिजिट सेम नहीं मिल रही। 37 करके देख लेते हैं, इनटू में 3 करो, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, आप देखो मिल गई हमें तीनों डिजिट सेम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भैया ई की जगह रखो 3,
F की जगह रखो 7 और यहाँ 3 है तो इधर भी सेम ही होगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये। तो दैट मीन्स हमारा जो E है वो 3 है, जो F है वो 7 है और जो G है वो 1। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया? सो ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे, बाकी इसमें हिट एंड ट्रायल चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो WOW। सो यहाँ पे हमारे पास है WOW इंटू 5। चलो एक नंबर तो इन्होंने दिया और आंसर में आ रहा है MEOW। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज क्या है बच्चे, जो ध्यान देने वाली चीज है कि जो नंबर यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे। यहाँ तो फिर भी सिंपल था, लेकिन आंसर में भी ये नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो? और उसके अलावा और इससे आगे एक स्टेप चले गए, जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो ये ट्रिकी है। चलो अब ट्राई करके देखते हैं। अगर हम W की जगह 1 रखते हैं, सो अगर मैं ये रखती 1 0 नहीं सॉरी O है ये, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे कोई नंबर रख के देखेंगे और इसको अगर मैं 5 से करूं, सो अब यहाँ 5 1 जा 5 आ रहा है। सो ये W और ये W दोनों सेम होने चाहिए, जबकि इधर तो 1 है और इधर 5 है, सो ये गलत है। सो यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा है यार, और क्या ले सकते हैं? अगर मैं 2 लेती हूँ यहाँ पे, अगर ये 2 होगा 5 2 जा 10 तब भी सेम नहीं आएगा, 3 होगा 5 3 जा 15 तब भी, हमें ये और ये सेम चाहिए। देन 5 4 जा 20, सो अगेन 0 तब भी सेम नहीं होगा, 5 5 जा 25। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर मैंने 5 रखा तो मुझे 5 मिलेगा। तो आओ जरा इसको रब करके, अब इतना तो समझ में आ गया कि यार एक एक स्टेप करके चलते हैं, कि एक नंबर समझ में आ गया कि हाँ यार W 5 ही आ रहा है, वो रख के देखते हैं। सो W की जगह मैंने रखा 5 O 5 इंटू 5। ठीक है, अभी मैं ये O भी हटा देती हूँ बिकॉज इसकी जगह भी अब लेटर्स रख के देखने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें। सो 5 इंटू 5 25। अब अगली मुसीबत ये है कि यहाँ पे जो नंबर आप O की जगह रखोगे, जो डिजिट आप यहाँ पे रखोगे, वही सेम डिजिट यहाँ भी आनी चाहिए, क्योंकि इधर भी O है इधर भी O है। तो देखो क्या क्या डिजिट रख के देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 1 जा 5 6 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें ये डिजिट और ये सेम चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे O है इधर भी O है, दोनों सेम होने चाहिए। सो 1 रख के नहीं होगा, 2 रख के देखिए, अगर 5 2 जा 10 11 12। अब देखो अगर मैं 2 रख रही हूं तो हो पा रहा है, यहाँ पे भी 2 आया यहाँ पे भी 2 आया, आगे करके देखते हैं। 5 5 जा 25 26। अब यहाँ पे फंस गए हम। देखो इस हिसाब से क्या होगा कि आपकी जो O की वैल्यू है वो भी 2 है और जो फर्स्ट M है वो भी 2 है। क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग अल्फाबेट सेम डिजिट को रिप्रेजेंट करे? नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स 2 वैल्यू भी इनकरेक्ट है। तो आगे रख के देखते हैं। अगर हम 3 रखें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 16 17, यहाँ पे 7 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 4 रख के देखें, सो 5 4 जा 20 22, अगेन यहाँ पे नहीं आएगा। सेम 5 रख के देखें, सो पहली बार 5 तो रख ही नहीं सकते भाई, क्योंकि W ऑलरेडी हम 5 ले चुके हैं। सो 6 रख के देखें, 5 6 जा 30 32, अगेन 6 2 अलग अलग आ रहे हैं। देन 7 रख के देखें, सो 5 7 जा 35 36 37। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर भी हमने 7 रखा और यहाँ भी 7 आ गए, दोनों मैच कर रहे हैं। आगे करते हैं। 5 5 जा 25 26 27, सॉरी 5 5 जा 25 26 27 28। सो ये आ गया 28। अब तो ये 2 आ सकता है, अब हमने यहाँ पे तो नहीं रखा। सो अब वैल्यूज देखो, M हमारा आया 2, E हमारा आया 8, O हमारा आया 7 एंड W हमने लिया था 5। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो अल्फाबेट्स थे उसकी हमने डिजिट्स बता दी और सब अल्फाबेट की डिजिट अलग अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल्स ऑफ 4 8 एंड 32। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं याद दिलाऊं मैं? जैसे हमने यहाँ पे ऐसे किया था कि हमारा भाई स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने नेचुरल नंबर्स दे दिए, मतलब 4 से सारे नंबर्स, ठीक है। फिर आए जी होल नंबर्स के, जो होल नंबर्स है ना उन होल नंबर्स में 0 एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी ये सारे सेम रहते हैं। तो होल नंबर में 0 लिखा, ये वाला पार्ट होल नंबर्स का है और इसके अंदर ही सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। उसके बाद होल नंबर्स के बाद आए हमारे इंटीजर्स के, इसमें ना नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं माइनस वाले
और उसके अलावा ये सारे नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। फिर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, जब क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर किया था और हम उसके बीच में रिलेशनशिप्स देख रहे थे कि रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज किस किस की सेम है, तो हमने ऐसे देखा कि भैया जैसे यहाँ पे कोई है, इसकी प्रॉपर्टी इसमें भी है तो वो कॉमन वाले पार्ट में आ गया, दोनों में जो मिक्स वाली प्रॉपर्टीज है वो कॉमन वाले पार्ट में आ गया। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम्स देखे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज है, हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 32, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। देखो अगर मैं 4 के मल्टीपल्स की बात करूं, जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4, 8, 12, देन 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन, इस तरीके से होंगे। 8 के मल्टीपल्स अगर हम देखें, 8, 16, 24, 32 सो ऑन, ठीक है, थोड़े थोड़े से लिख रही हूँ। 32 के मल्टीपल्स अगर हम देखें, 32, 64, देन 4, 5, 6, 96 एंड सो ऑन, इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है, जो थोड़ा सा अगर मैं पूरी वो लाइन में बोलूंगी तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे कि जितने भी 32 के मल्टीपल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा 64, 96, ये 8 का मल्टीपल भी है, ये 4 का मल्टीपल भी है। इसी तरीके से 96 8 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है। मतलब 32 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 8 के मल्टीपल्स भी हैं, वो 4 के मल्टीपल्स भी हैं। यहां तक क्लियर है। इसी तरीके से 8 के अंदर देखो 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, 32 आ रहा है, ये सारे 4 के मल्टीपल्स भी हैं। समझना इस बात को, 8 के सभी मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल्स भी हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 4 के सारे मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स हैं? देखो जरा, 12 है यहाँ पे, 20 है, ये तो 8 का नहीं है। मतलब जिस तरीके से 32 के सारे मल्टीपल्स 8 के भी हैं, 4 के भी हैं, उसी तरीके से 8 के टेबल में जितने नंबर आएंगे सारे 4 से डिविजिबल है, लेकिन 4 के टेबल में सारे नंबर आएंगे वो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा कि हमने देखा कि भैया सबसे पहले हमने शुरुआत करी मल्टीपल्स ऑफ 32, इसके जो भी मल्टीपल्स है यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो जैसे 32 हो गया, 64 हो गया, 96 हो गया, ये नंबर्स जब देखे तो 8 ने कहा यार मेरे मल्टीपल्स तो जो है सो ये सारे भी मेरे ही मल्टीपल्स हैं। सो उसने क्या किया, उसने इसके अराउंड का, देखो मेरे जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 और साथ में ये सारे भी, सो मल्टीपल्स ऑफ 8 और इन सबके मल्टीपल्स भी, तो उसने अपने पेट में इसको भी रख लिया कि भैया मेरे मल्टीपल्स जो एक्स्ट्रा हैं वो तो हैं, 32 के सारे मल्टीपल्स भी मेरे मल्टीपल, तो ये जो भी नंबर लाएगा वो मेरा मल्टीपल हो गए। अब 4 की बारी है, उसने कहा हाँ अगर ऐसी बात है भाई, सो जितने भी मल्टीपल्स हैं, मेरे तो अपने अलग मल्टीपल्स तो हैं, जैसे मेरे पास 12 है, 16 है, 16 चलो इसके पास भी है, 20 है, ये सब तो मेरे अलग है। बाकी जितने 8 जो नंबर लिख रहे हैं ना वो भी मेरे मल्टीपल्स है, 32 जो नंबर लिख रहे हैं ना वो भी मेरे मल्टीपल्स है। तो वो कह रहा है मैं तो इन दोनों को अपने पेट में रख सकता हूं। समझ रहे हो? तो वेन डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा, 32 के मल्टीपल्स एंड 8 के मल्टीपल्स कहेगा मेरे पास 32 के सारे मल्टीपल्स हैं, 4 का मल्टीपल कहेगा मेरे पास 8 और 32 दोनों के मल्टीपल्स है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। अब एक एक करके देख लेते हैं, मुझे एक पेज पे डालने चाहिए था बट चलो, यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो ये 4 के मल्टीपल्स, ये कह रहे जो इन दोनों के कॉमन है वो 8 के मल्टीपल्स होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सबसे बीच में रखा 4 का मल्टीपल और बाहर रखा 8 का मल्टीपल। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही बोल लो कि 4 का मल्टीपल तो 20 है, क्या वो 8 का मल्टीपल है? नहीं, तो 8 अपने पेट में कैसे रख सकता है? 20 तो उसका मल्टीपल ही नहीं है। सो ये डायग्राम गलत हो गया। लास्ट डायग्राम देखो ध्यान से। इस डायग्राम में अगर हम देखें ये वैसा ही है जैसा मैंने अभी बनाया था कि सबसे अंदर 32, अब 32 कहेगा मेरा मल्टीपल तो है भाई, अरे भाई 32 कहेगा भाई मेरा मल्टीपल, मैं 32 हूं, फिर उसके बाद 64, 96, ठीक है। अब 8 ऊपर है कि हाँ भाई ये सारे मेरे मल्टीपल्स, ये उसके अलावा ले 18, 16, 24, 32 ले और भी है मेरे पास। ऐसे ही 4 आया कि हाँ भाई तू जितने मर्जी नंबर्स यहाँ लिख लो, सब मेरे मल्टीपल्स है, ये लो, इसके अलावा भी मैं और मल्टीपल्स देता हूँ। सो दैट मीन्स 4 सब इन सबको अपने पेट में रख सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट वेन डायग्राम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। सो फाइनली इस चैप्टर को भी हम एंड कर रहे हैं। आई होप बढ़िया से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। एक दूसरे से भी इंटरेक्शन करके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हाँ, अगर जाने से पहले अभी तक भी सब्सक्राइब, मतलब पूरा चैप्टर कर लिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सो जाने से पहले चैनल को करना है फटाफट से सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।